हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का बिहार की राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन करवाया था और आज मैं आपको बिहार का भूगोल का करवाऊँगा क्वेश्चन। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहार को मुख्यतः 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन कौन। शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिण का संकीर्ण पठार। यानी संकीर्ण मतलब छोटा होता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है जो बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी को 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। मुख्यतः शिवालिक श्रेणी को स्थानीय उच्चावाच के आधार पर 3 उपविभक्तों में बांटा गया है। रामनगर दून, हरहरा घाटी, सोमेश्वर घाटी। रामनगर दून का सबसे ऊंचा भाग संतपुर के निकट है जिसकी ऊंचाई 242 मीटर है। हरहरा घाटी 22 किलोमीटर लंबी है। इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 152 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला है जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी में अनेक दर्रे बने हुए हैं जिनका निर्माण नदियों के अपवर्तन से हुआ है। सोमेश्वर दर्रा और विकनाठोरी दर्रा कोदी नदी द्वारा तथा मारवाड़ दर्रा हरहरा नदी के द्वारा निर्मित है। बिहार के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% भाग है। बिहार के मैदान का निर्धारण 165 मीटर की कंटूर लाइन द्वारा हुआ है। बिहार के मैदान का ढाल 5 से 6 सेंटी प्रति किलोमीटर है। ये ढाल जिसको स्लोप बोलते हैं। बिहार के मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तरी बिहार के मैदान और दक्षिणी बिहार के मैदान। उत्तरी बिहार के मैदान का क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी बिहार के मैदान पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर पूर्व में कोसी महानंदा के पूर्व भाग तक विस्तृत है। समुद्र तल से उत्तरी गंगा के मैदान की औसत ऊंचाई 76 मीटर है। उत्तरी बिहार के मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से ढाल कहाँ? दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण बिहार का मैदान का क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर का था 56,980, यानी कि उत्तर का ज़्यादा है। दक्षिणी बिहार का मैदान गंगा नदी और वाड़ी छोटा नागपुर पठार के बीच अवस्थित है। दक्षिण बिहार के मैदान की समान ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण बिहार के मैदान में अनेक पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे गया की पहाड़ी, रामशिला और जेठियन, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी, राजगीर की रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी एवं वैभवगिरी आदि। दक्षिण बिहार का टाल क्षेत्र पटना से मोकामा तक विस्तृत है। मोकामा के समीप टाल की चौड़ाई कितना है? 25 किलोमीटर है। दक्षिण बिहार के मैदान के 3 भाग हैं, भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और पूरब का मैदान। दक्षिण का संकीर्ण पठार कैमूर जिला से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका जिला तक विस्तृत है। यह वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत की पठार का ही भाग है। दक्षिण के संकीर्ण पठार का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 2581 वर्ग किलोमीटर। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहा जाता है। इस पठार पर 454 मीटर की ऊंचाई पर रोहतासगढ़ स्थित है। कैमूर का पठार का क्षेत्रफल 1280 किलोमीटर है। कैमूर के पठार में मुख्य रूप से चूना पत्थर, पाइराइट्स, कांच निर्माण लिए उपयुक्त बालू और बालू पत्थर पाए जाते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर है। खड़गपुर की पहाड़ी मुख्यतः मुंगेर जिला में स्थित है किंतु इसका विस्तार पूर्व में बांका और दक्षिण में जमुई तक है। खड़गपुर पहाड़ी की ऊंचाई 450 है। खड़गपुर पहाड़ी इसका 450 है। खड़गपुर की पहाड़ी में ग्रेनाइट, शेल, स्लेट और क्वार्टरजाट चट्टान पाई जाती है। चारों बिहार में पाई जाने वाली चट्टान को 4 प्रमुख संरचनात्मक भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन। धारवाड़ संरचना, विंध्यन संरचना, टर्शियरी संरचना और क्वार्टरनरी संरचना। धारवाड़ समूह की चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग
विशेषकर मुंगेर और खड़गपुर पहाड़ी जमुई नवादा आदि में मिलते हैं। राजगीर और बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ में धारवाड़ समूह की चट्टान मिलती है। विंध्यन संरचना समूह की चट्टानें कैमूर श्रेणी में पाई जाती है। विंध्यन संरचना में सिमरी क्रम और कैमूर क्रम की चट्टानें हैं। कैमूर क्रम की चट्टानों में पाइराइट अयस्क की बहुलता जिससे गंधक प्राप्त होती है। पाइराइट के उत्पादन में बिहार का भारत में प्रथम 25% स्थान है। टर्शियरी संरचना श्रेणी की चट्टान बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। टर्शियर संरचना में बालू, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, बालू, बंजरी तथा चीका मिट्टी वलित रूप से पाई जाती है। क्वार्टरनी संरचना जलोढ़ मैदान की चट्टान है। आयु की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। ये भी एक क्वेश्चन है। पुराना जलोढ़ जिसको बागर बोलते हैं और नवीन नया को खादर बोलते हैं। पुराना जलोढ़ वाट से सुरक्षित ऊंचे भागों में पाया जाता है जो मोटी बंजरी, बालू, कैल्शियम कार्बोनेट, कंकड़ आदि से बनाता है। नया जलोढ़ वाढ़ के निचली भागों में पाया जाता है और यह बालू, सिल्ट, कांप आदि से बना है। बिहार में जलोढ़ मैदान की मोटाई 400 से 800 मीटर तक है। बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा नदी है। बिहार के अपवाह प्रणाली के 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रदीपीय नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालय से निकलकर उत्तरी मैदान में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के अंतर्गत घाघरा है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा इत्यादि नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। प्रदीपीय नदियाँ पठारी भाग के दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं। प्रदीपीय नदियों के अंतर्गत कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, पंचाने, क्यूल इत्यादि नदियां हैं। गंगा नदी की सहायक नदी की कौन है? उत्तर से मिलाने वाली नदियाँ जैसे सरयू, घाघरा है बोलते इसको, गंडक, कोसी, महानंदा आदि है। गंगा नदी की सहायक नदी दक्षिण से मिलाने वाली नदियाँ कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और मोहनी क्यूल है। गंगा नदी की लंबाई 25-10 है। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर प्रभावित होती है। गंगा नदी का ढाल 3 इंच प्रति किलोमीटर की ओर से पूरब में है। देखिए 3 इंच प्रति किलोमीटर की ओर से पूरब में ढाल है। घाघरा नदी की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर बिहार में है। घाघरा नदी की ढाल 3 इंच प्रति किलोमीटर दक्षिण की ओर है। घाघरा नदी का अपवाह क्षेत्र सीवान और शान है। घाघरा नदी बिहार के सबसे पश्चिमी नदी है। घाघरा नदी क्या है? बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। गंडक नदी की सहायक नदी काली गंडक और नारायणी गंडक है। गंडक नदी लंबाई 307 किलोमीटर, बिहार में 120 किलोमीटर है। गंडक नदी का अपवाह क्षेत्र शान, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली है। गंडक नदी 7 नदियों से मिलने के बाद अतः इसे सप्तगंडकी भी कहते हैं, यानी 7 नदियों से मिलते हैं गंडक नदी। गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर गौर्ज भी बनाती है। गंडक नदी भैंसालोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर बैराज स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया है। बूढ़ी गंडक नदी हिमालय से निकलने वाली बिहार में गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी है। बूढ़ी गंडक नदी सबसे लंबी है। पहले बागमती नदी बूढ़ी गंडक नदी की सहायक थी, किंतु अब यह कोसी नदी की सहायक बन गई है। बागमती नदी का अपवाह क्षेत्र मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं समस्तीपुर है। बागमती नदी की सहायक नदी ललबकिया एवं लखनदेई है। बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अपना मार्ग बदल लेती है। बागमती नदी अपना प्रवाह पथ बदलने के साथ ही भयंकर बाढ़ों के लिए कुख्यात रही है। बागमती कोसी परियोजना के अंतर्गत बागमती नदी को भी नियंत्रित कर इसके साथ पुल और नए बांध बना दिए गए हैं। कमला नदी का प्रवाह क्षेत्र दरभंगा है। कमला नदी भी बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। कमला नदी कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से बनी है। कोसी नदी की 7 धाराएं इंद्रावती, रणकोशी, ताम्रकोशी, लिच्छुकोशी, दुधकोशी और रोंडकोशी और तुमारोकोशी ये है। त्रिवेणी नामक स्थान पर कोसी नदी के ये 7 धाराएं मिलकर कोसी कहलाती है। त्रिवेणी कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है।
कोसी नदी, ये भी क्वेश्चन भी आई है। वो कौन सा नदी है जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है? क्या ये कोसी नदी सबसे अधिक, ये 200 वर्षों में यह 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक जाती है। बताइए। बिहार की प्रमुख नदियाँ देखिए, गंगा नदी उद्गम स्थान गंगोत्री में निकलती है और संगम बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंडक तो मान, गमोट और कुतांग, जिसको बोलते हैं अन्नपूर्णा पर्वत, नेपाल में तिब्बत, ये भी गंगा नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी में उद्गम इसका होता है। और गंगा नदी खरिया भी है। कोसी गोसाई स्थान नेपाल में इसका उद्गम होता है। गंगा नदी है, यानी कि मुहाना क्या है? गंगा नदी है। सोन अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है अमरकंटक सोन, ये गंगा नदी, ये मनेर पटना में इसका मुहाना है। सरयू घाघरा तो मप चाचुंग हिम नदी तिब्बत, गंगा नदी के छपरा में इसका मुहाना है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल में है। कोसी नदी इसका संगम होता है, मिलता है, यानी कमला महाभारत श्रेणी नेपाल में, यानी कोसी नदी मिलता है। महानंदा मकलदियाराम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, यानी कि गंगा नदी कटिहार में मिलता है। कर्णनाशा विंध्याचल पहाड़ी गंगा नदी में मिलता है। अजय वट पांडु जमुई में ये है, गंगा नदी में मिलता है। पुनपुन पलामू के चौराहा पहाड़ी गंगा नदी पटना में मिलता है। फल्गु छोटा नागपुर का पठार गंगा नदी में मिलता है। वर्तमान कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर और यह गंगा नदी में कुर्सेला के समीप है। किसके समीप है? कुर्सेला के समीप है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। गंगा नदी में मिलने से पहले कोसी नदी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। बाढ़ से बचने के लिए कोसी परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर बांध बनाया गया है। कोसी से बचने के लिए पूछ देता है कौन सा बांध बनाया गया, तो हनुमान नगर बांध। कोसी नदी से पूर्व और पश्चिम कोसी नहरें निकाली जाती है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में शहर में है, जो 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ककोलत जलप्रपात कई चरणों में ककोलत पठार से उतरता है। ककोलत प्रपात की कुल ऊंचाई 47 मीटर है, परंतु मुख्य प्रपात 24 मीटर ही ऊंचा है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। दुर्गावती जलप्रपात खादरकोह में गिरता है। शुक्लहरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। शुक्लहरी जलप्रपात के पास कन्हड़ नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तमासीन जलप्रपात प्रकृति की नहरी मनोहरी एवं सुरम्य घाटियों के बीच एक बड़ा आकर्षण जलप्रपात है। तमासीन जलप्रपात के पास महाने नदी की धारा 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। गट सिंधु जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, केदारी जलप्रपात, गोवा जलप्रपात आदि बिहार के अन्य जलप्रपात है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए नहीं, धन्यवाद। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट करवाऊँगा। धन्यवाद।